बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। जो इसमें फार्मूले यूज़ होने हैं उन सारों से आपका पिछली क्लास में भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो इसका पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। दो वेक्टर्स u और v गिवन हैं, आपने कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है। फार्मूला दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट वाला है, जो आपने पहले पढ़ा है कि दो वेक्टर्स जब आपस में डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो दरअसल इक्वल होते हैं। u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कास थीटा। अब चूंकि हमने कास थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए कास थीटा को हम सेपरेट कर लेंगे। इस फार्मूला में आपने देखा कि एक तो आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए ये इन दोनों का, और दूसरा इसमें आपने डिवीजन में देखा कि इसमें मैग्नीट्यूड भी आती है, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड u और v की। तो ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो जो पहला सवाल है उसमें u वेक्टर है 3i प्लस जे माइनस के और v वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के। तो u वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, बिल्कुल इसी तरह v वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि जो कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन हैं उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर आपस में ऐड करते हैं और होल के ऊपर स्क्वायर रूट लिखते हैं। जिस तरह फर्स्ट है 3, तो 3 का स्क्वायर बनता है 9, फिर प्लस किया, फिर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, फिर प्लस किया और माइनस 1 है। अब स्क्वायर रूट में माइनस चूंकि खत्म हो जाता है तो इसलिए उसका जवाब भी 1। अब इन तमाम को हम ऐड कर लेंगे और होल के ऊपर स्क्वायर रूट लिख देंगे, यानी 9 प्लस 1 दैट इज 11 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये एक वेक्टर यानी u की मैग्नीट्यूड फाइंड होगी। फिर आपके पास इसमें दूसरा वेक्टर था। दूसरा वेक्टर कौन सा है? वो v है। उसमें जो पहला कोएफिशिएंट है वो 2 है, उसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आता है। दूसरा है -1, उसका स्क्वायर लेंगे 1 आता है। तीसरा है 1, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी 1 आता है। तो इन तमाम को आपने फिर ऐड करना है अगले स्टेप पे। 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी 6, और इस सारे के ऊपर चूंकि स्क्वायर रूट लिखना है मैग्नीट्यूड के फार्मूले के मुताबिक, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। एक इसमें काम मुकम्मल हो गया कि आपके पास जो दोनों वेक्टर्स गिवन हैं उन्हीं दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। जब मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाए उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्हीं दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की, यानी u डॉट v। u डॉट v में u की वैल्यू पहले लिखी, डॉट, फिर v की वैल्यू लिखी। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? जो कोएफिशिएंट है या जो कोऑर्डिनेट है वो वही सेम के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी i वाले इधर भी i वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे, इसी तरह j वाले के साथ और k वाले के साथ। तो फर्स्ट जो i है उसका कोएफिशिएंट है 3, तो 3 मल्टीप्लाई इधर से 2 से होगा तो ये बनेंगे 6। इसी तरह j है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ 1 है जबकि इधर -1 है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। और इसी तरह k है, उसका कोएफिशिएंट -1 है जबकि इधर +1 है, तो -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। अब देखें 6 -1 -1, तो ये बन जाएंगे आपके पास 6 -1 -1, तो ये बन जाएंगे बाकी 4, यानी 6 में से आपने 2 माइनस किए हैं तो बाकी बच गए हैं 4। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड हो गया। अब देखें फार्मूला था कि u डॉट v दरअसल इक्वल है u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा। हमने डॉट प्रोडक्ट का सवाल नहीं है हमारे पास, या हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना था, हमारा सवाल ये था कि cos थीटा फाइंड करें। लेकिन cos थीटा के लिए ये डॉट प्रोडक्ट भी लाजमी है और फिर मैग्नीट्यूड भी लाजमी है। तो अगर हम cos थीटा को सेपरेट कर लें तो वो इक्वल टू आएगा u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। तो जो ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं, वो जस्ट इसमें पुट करनी है। अब u डॉट v इज इक्वल टू 4, तो उसका वो रिजल्ट लिख दिया 4। u की मैग्नीट्यूड फाइंड की, स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, जबकि v की फाइंड की, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आएगा 66 का स्क्वायर रूट। तो ये बच्चों आपका पहला सवाल था जिसमें आपने कोसाइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड करना था, जिसका आंसर आया है 4/√66। इसी तरह बच्चों इसी का आपके पास दूसरा पार्ट है, सेम स्टेटमेंट है सवाल की कि आपने फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा ही करना है। तो वैल्यूज बस चेंज होती रहेंगी। मैं एक बता चुका हूं, एक और आपको हिंट दे देता हूं। ये देखें, एक वेक्टर u गिवन है i - 3j + 4k, v गिवन है 4i - j + 3k। अब आपने फार्मूला की मदद से क्या करना होता है कि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और दोनों की मैग्नीट्यूड, ये बात आपने फाइंड करनी है। तो आए
पहले हम फाइंड करते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट, या पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, जो भी आप पहले फाइंड कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले u की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो यहाँ u का कोएफिशिएंट, यहाँ जो i है, कोऑर्डिनेट i मौजूद है, उसका कोएफिशिएंट है 1। तो 1 का स्क्वायर ले लें 1, प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आ जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 16। अब इन तमाम को हमने सम करना है और होल के ऊपर स्क्वायर रूट लिखना है। तो 1 + 9 + 16 करेंगे तो ये आपके पास 26 बनते हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड होगी, जबकि दूसरा वेक्टर था v, उसकी भी फाइंड करते हैं। उसमें i की वैल्यू के साथ जो वैल्यू यानी कोएफिशिएंट गिवन है i का, वो 4 है। तो 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह -1 है उसका 1, और +3 है इसका स्क्वायर 9, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो 16 + 1 + 9, इनको भी ऐड करें तो ये भी 26 बनते हैं, और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। यानी जो दो वेक्टर्स की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी वो सेम आ रही है। फर्स्ट की भी 26 स्क्वायर रूट है, सेकंड की भी 26 स्क्वायर रूट है। ये तो होगी मैग्नीट्यूड फाइंड। फिर नेक्स्ट हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में देखें बच्चों, हमने फर्स्ट u डॉट v है तो फर्स्ट u की वैल्यूज लिखनी है, फिर डॉट, फिर v की वैल्यूज लिखनी है। तरीकाकार क्या है कि i वाले कोऑर्डिनेट i वाले के साथ, इसी तरह j वाले j के साथ, और k वाले k के साथ। यानी इधर से इस i का कोएफिशिएंट 1 है, जबकि इस तरफ 4 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आएगा 4, और प्लस फिर -3 है और -1 है, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस का आपके पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। और इसी तरह से +4 है, +3 है, तो 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 12। अब इन तमाम को ऐड कर लेंगे, यानी 4 + 3 + 12, तो ये बन जाएंगे आपके पास 19। तो मैग्नीट्यूड भी बोथ वेक्टर्स की फाइंड हो गई, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी हमने ले लिया। अब नेक्स्ट हमने कोसाइन ऑफ एंगल का फार्मूला लिखना है, जो कि इक्वल टू होता है u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। तो इन्हीं दोनों मैग्नीट्यूड जो आपने फाइंड किया वो यहाँ लिखनी है, और जो डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया वो यहाँ पुट करना है। जो हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया है वो बना है हमारे पास 19, जबकि जो इनकी मैग्नीट्यूड थी वो दोनों की 26 का स्क्वायर रूट थी। तो 26 का स्क्वायर रूट, 26 का स्क्वायर रूट पेयर बन जाएगा, यानी 26 का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 26, यानी cos थीटा = 19/26। तो ये आपका इस सवाल का दूसरा पार्ट था। नेक्स्ट देखें बच्चों, इसका तीसरे पार्ट में भी आपके पास एक वेक्टर u गिवन है, एक v गिवन है। ये ब्रैकेट की फॉर्म में है, आप इनको बेशक i और j की फॉर्म में लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए, और फिर इन्हीं की ही मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट लेके आपने वही कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड कर लेना है। ये आपके पास पहला सवाल मुकम्मल होता है। इसके बाकी पार्ट्स भी हैं एक दो, तो उनमें भी यही काम ही करना है, सेम फार्मूला है, सेम काम है सारा। इसी का दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में आपने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। दो हिस्से हैं, एक प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड करनी है, और दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए फाइंड करनी है। दो बातें हैं, दोनों फार्मूले आपको बताए हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी होगा तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड। इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए होगा तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। तो जिसके अलोंग होता है उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं उन दोनों के प्रोडक्ट को। ये इसका फार्मूला है। अब जिस तरह इसके पहले सवाल में देखें, दो वेक्टर्स ए और बी गिवन है। तो पहला वेक्टर है एक i माइनस के, जबकि दूसरा b जो है वो है j प्लस के। तो हमें चूंकि इनमें भी वही चीजें चाहिए, यानी डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए और इनका हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं। दोनों का आपको तरीकाकार पहले समझा दिया है, एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होता है कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर सम करना है और होल का स्क्वायर रूट लेना है। यानी जिस तरफ a के लिए है, इसमें i की वैल्यू भी 1 है, j इसमें है नहीं, जबकि k की -1 है। अब 1 का स्क्वायर ले लें तो 1 आता है, प्लस -1 का स्क्वायर ले लें वो भी 1 आता है। तो इनको ऐड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है। जबकि b की बात करें तो इसमें i नहीं है, जबकि डायरेक्ट j है, तो j की भी वैल्यू 1 है, k की भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर वो भी 1 होता है। तो 1 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। तो ये हमारे पास b की मैग्नीट्यूड होगी। दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड कर ली। अब हमें इसके लिए दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, a डॉट b। अब देखें, इसमें i माइनस के, जबकि इसमें j प्लस के। अब यहाँ तो i है, इधर i नहीं है,
इसका मतलब जिसमें नहीं है आई उसमें आई का कोएफिशिएंट 0 है। जिस तरह इसमें जे नहीं है, इसका मतलब इसमें जे का कोएफिशिएंट 0 है। अब अगर तरीका ये होता है कि हमने आई वाले से मल्टीप्लाई करने हैं। अब यहाँ तो आई का 1 है, इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इधर 0 है, इसलिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। और इधर देखें, इधर जे का नहीं है, इधर j का इसका मतलब 0 है और इधर j का 1 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। और तीसरी वैल्यू k, वो है इधर -k और इधर है k, यानी इसकी वैल्यू -1 है और इसकी 1 है, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 0 आता है, या 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी रिजल्ट 0 ही आता है। यानी आपने फिर मल्टीप्लाई करना है -1 को 1 से, तो वो रिजल्ट आता है -1। तो a डॉट b जो हमने फाइंड करना था उसका जवाब आ गया है -1। अब फार्मूला ये था प्रोजेक्शन का कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी है तो वो इक्वल टू होती है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी की मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी का रिजल्ट लिखेंगे -1 डिवाइड करेंगे बी की मैग्नीट्यूड से, वो आई है स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी का दूसरा हिस्सा भी आप लोग खुद करेंगी, उसमें ए डॉट बी और उसको डिवाइड करेंगी मैग्नीट्यूड ए से। अब ए की मैग्नीट्यूड भी एक 2 का ही स्क्वायर रूट है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपका इसका दूसरा सवाल हो गया। दूसरे सवाल का ये पहला पार्ट था, इसी का दूसरा पार्ट भी है, उसमें भी यही काम है कि आपने प्रोजेक्शन ही फाइंड करनी है ए अलॉन्ग बी और बी अलॉन्ग ए। तो वही तरीकाकार है, जो वेक्टर्स गिवन है उनकी मैग्नीट्यूड, जैसे ये ए गिवन है तो उसकी मैग्नीट्यूड बनती है स्क्वायर रूट ऑफ 11 और बी गिवन है तो उसकी मैग्नीट्यूड बनती है स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो दूसरा इसमें काम ये करना है कि आपने उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ए डॉट बी करेंगी तो वही तरीकाकार है, आई वाले के साथ, जे वाले के साथ और के वाले के साथ। यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -6 और प्लस फिर -1 को करेंगे, सॉरी +1 को करेंगे इधर -1 से तो ये -1 और -1 को करेंगे +1 से तो रिजल्ट आएगा -1। तो -6 -1 -8 तमाम माइनस के हैं तो आपस में ऐड होंगे और रिजल्ट आएगा -8। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, -6 -1 -1, तो तीनों की तीनों वैल्यूज माइनस की हैं तो आपस में ऐड होंगी और रिजल्ट आएगा -8। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी इज इक्वल टू होती है हमारे पास ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई बी की मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी फाइंड किया -8, बी की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गई। इसी तरह जो दूसरा है इसमें जो आपने फाइंड करनी थी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो वो किसके इक्वल आएगी, डॉट प्रोडक्ट तो वही सेम है, यानी -8 डिवाइडेड बाई उसमें आपके पास दूसरी ए की मैग्नीट्यूड और ए की मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो ये आपके बच्चों 2 सवाल हो गए जिनमें आपने डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड के बारे में ही पढ़ा और फाइंड करना था पहले में कोसाइन ऑफ एंगल, जबकि दूसरे में फाइंड करना था आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी या बी अलॉन्ग ए। इसी के तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो डैट यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। कहता है कि u और v परपेंडिकुलर है, सवाल में ही कंडीशन लगी हुई है u और v परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। तो हमने अल्फा फाइंड करना है, तो जो हमें 2 वेक्टर्स गिवन हैं हमने उनके डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 रखना है सवाल की कंडीशन के मुताबिक। तो u डॉट v इज इक्वल टू 0, तो पहले u की वैल्यूज लिखी डॉट फिर v की वैल्यूज लिखी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। i का कोएफिशिएंट है 2 अल्फा, इधर है i का कोएफिशिएंट 1, तो 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसी तरह इधर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, तो इसी तरह k को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा k में जो है इसमें सॉरी -k है तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो हमारे पास पहली वैल्यू आएगी 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 अल्फा, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करने से अल्फा और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करने से -4। तो 2 अल्फा प्लस अल्फा -4, तो आपके पास रिजल्ट बनेगा 2 अल्फा और अल्फा ऐड होकर 3 अल्फा और -4। ये -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, इसका मतलब 3 अल्फा इज इक्वल टू 4। अब चूंकि हमने 3 अल्फा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमने तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो अल्फा है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4/3 के। क्यों? क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमने जो पहली वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ गई 4/3। इसी का दूसरा सवाल है, उसमें भी आपने यही वैल्यू ही फाइंड करनी है, उसमें भी 2 वेक्टर्स u और v गिवन है, वही कंडीशन है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये हुआ कि उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। तो दोनों वेक्टर्स लिखे, दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज लिखी, u की डॉट फिर v की वैल्यू इज इक्वल टू 0 पुट की, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं।
अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 से और इसी तरह से +2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा से और -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो आप जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा अल्फा, +2 अल्फा को अल्फा से करें तो रिजल्ट आएगा 2 अल्फा स्क्वायर, -1 को 3 से करें तो रिजल्ट आएगा -3। ये इक्वल टू है 0 के। तो अल्फा +2 अल्फा स्क्वायर -3। अब हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर मैं इनको तरतीब से लिखूं तो वो बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3। अब पेयर बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो उसके लिए देखें 2 अल्फा स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, -3 जो लास्ट वाली टर्म है वो भी एज इट इज। चेंजिंग किस में लानी है? इस अल्फा की जगह। अल्फा की जगह क्या लाना है कि जो लास्ट वाली दो टर्म्स हैं यानी 2 अल्फा स्क्वायर और -3, इनको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट बन रहा है उस तरह के जो दो पेयर्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू यानी अल्फा आती हो। तो वैसे फैक्टराइजेशन आपने कई दफ़ा पढ़ी हुई है, तो इसीलिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है, -3 एज इट इज लिखा हुआ है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 अल्फा स्क्वायर बनता है, -6 अल्फा स्क्वायर। तो जो पेयर मैंने बनाए हैं वो है 3 अल्फा -2 अल्फा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी बनते हैं -6 अल्फा स्क्वायर, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो दरमियान में वैल्यू थी यानी अल्फा वो हमारे पास आ जाती है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में देखें यानी 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा में कॉमन है अल्फा, तो इधर बाकी बच जाएगा 2 अल्फा। इसी तरह प्लस यहाँ से कॉमन है, आपके पास अल्फा ऑलरेडी कॉमन है तो यहाँ से बाकी बच जाएगा +3। इन दोनों में -1 कॉमन है तो बाकी बच जाएगा 2 अल्फा और +3। अब नेक्स्ट देखें, याद रखिएगा कि ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा होगा वो वैल्यूज सेम होगी फैक्टराइजेशन के दौरान। अगर सेम वैल्यूज नहीं है ब्रैकेट वाली, इसका मतलब आपने फैक्टराइज ठीक नहीं किया। तो ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 अल्फा +3 को एक मरतबा लिखा गया यानी कॉमन हो गया वो, और बाकी बच गया हमारे पास अल्फा -1। तो एक पेयर बच्चों बन गया अल्फा -1 और दूसरा पेयर बन गया 2 अल्फा +3। एक पेयर बन गया अल्फा -1 और दूसरा 2 अल्फा +3, ऑलरेडी इक्वल टू 0 आ रहे हैं। हम अलग अलग कर लेंगे यानी 2 अल्फा +3 भी इक्वल टू 0 रख लेंगे और अल्फा -1 भी इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -3, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमने 2 अल्फा की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी थी, हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो दरअसल है सिर्फ अल्फा की। तो इसीलिए 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 में से 2 अल्फा इधर आकर 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू -3/2। इसी तरह जबकि दूसरी जो टर्म हमारे पास थी वो थी अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 1 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा यानी अल्फा इज इक्वल टू 1।